मैंने 3 प्रमुख मार्शल आर्ट्स तकनीकों को जोड़ा और वॉर डेविल्स क्रेजी विंड पाथ टेक्निक का आविष्कार किया। ये टेक्निक न केवल मेरे शरीर की ऊर्जा को बहाल करती है, बल्कि प्रकृति की शक्ति का उपयोग भी करती है और मुझे उससे अनसोची ताकत के साथ कहीं भी नियंत्रित करने की अनुमति देती है। लेकिन मेरा शरीर अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मुझे और ताकत हासिल करनी है और इसके लिए मुझे विंड क्रस्ट पर्वत पर जाना होगा। टाइलर, कहाँ थे तुम? भाई, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गए। मैं कुछ काम के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। पिताजी को संदेश दे देना। तुम अपनी मर्जी से आ जा नहीं सकते। तुम थे कहाँ? मैं जंगल में अभ्यास कर रहा था। तुम कुछ अलग लग रहे हो। सब कुछ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। अगर बात हो गई हो तो जाने की अनुमति चाहता हूँ। क्या वो ठीक है या ये मेरा कोई वहम है? आखिरकार मैं पहुंच गया विंड क्रस्ट पर्वत पर। उम्मीद है कि इसने वो सब संभाल कर रखा होगा जो मैंने यहाँ रोमन किंग के रूप में छोड़ा था। ये पवित्र अस्त्रों की गुफा है जो योद्धाओं के संरक्षक भगवान अरुण द्वारा सुरक्षित है। मैं बहुत साल बाद यहाँ आया हूँ। उम्मीद है कि ये जगह मुझे पहचान लेगी। वो रही वो तलवारें जिन्हें मैं अपने पिछले जन्म में चलाता था। वो डेविल नाइफ जो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ती थी और वो ब्लड थर्स्ट सोड जिसे खून की प्यास है। यह हथियार मुझे अपनी पूरी ताकत से लड़ने में मदद करेंगे। ये और मेरी असली ताकत को अनलॉक करेगा। आगे का रास्ता कठिन है। मुझे अपने अंदर जबरदस्त ऊर्जा महसूस हो रही है। ऊर्जा वापस पाने के बाद मैं और ज्यादा आत्मविश्वास महसूस कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि अब मैं समिट मार्शल आर्ट स्कूल जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? तुम्हारा सबसे बुरा सपना। अगर तुम्हें जान प्यारी है तो जो कुछ भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। ऐसा नहीं होने वाला। तो फिर मत बोलना मैंने वार्न नहीं किया था। ये जरूर एक रोग गैंग का मेंबर है। ड्रैगन सोर्ड टेक्निक। ये काफी शक्तिशाली है। एक साधारण रोग जैसा नहीं है ये। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना होगा। वो टैटू, मैंने इसे पहले देखा है। तुम मेरे हमले को ब्लॉक करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? सही कहा तुमने। हमलों को रोकना कायरता है। तो चलो मौत तक लड़ते हैं। तुम्हें ये टैटू किसने दिया? कौन सा टैटू? मौका देने के बावजूद भी तुमने इस्तेमाल नहीं किया। वो डेविल्स क्रेजी विंड पाथ टेक्निक। मेरी आंख। लगता है मेरा काम यहाँ पूरा हो गया। जितना मुझे याद है उसके हिसाब से वो आदमी बिल्कुल जासूस जैसा दिखता था जो जंग के दौरान बैटल लीग में घुस गया था। उसने कई योद्धाओं को रिश्वत दी और मार दिया। उस आदमी का टैटू वो निशान था जो सिर्फ एक्सपायर ने स्नो लेपर्ड गैंग को दिया था। इसका मतलब है गैंग ने पहले ही एकजुट होना शुरू कर दिया है। वो पहले से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार मैं उनसे एक कदम आगे। मैं हर उस गैंग सदस्य को खत्म करूंगा जो मेरे रास्ते में आएगा, जब तक कि नेता खुद मेरे पास ना आ जाए। घर पर सब इतना शांत क्यों है? टाइगर, तुम वापस आ गए? कहाँ थे तुम? इतना वक्त क्यों लगा तुम्हें? मैं ठीक होने वाली यात्रा पर था भाई। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर में फिर से जा रहा हूँ। क्या? फिर से? हाँ, इस बार मैं समिट मार्शल आर्ट स्कूल जा रहा हूँ। क्या? तुम श्योर हो? मैंने मन बना लिया है भाई। चेंज क्या हुआ? अब मैं बहुत ताकतवर महसूस कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं तैयार हूँ। सचमुच हो गए? पिताजी को ये संदेश दे देना। ठीक है, मैं बता दूंगा, लेकिन भूलना मत टाइलर, वहाँ तुम्हें स्टार्क के नाम का सम्मान रखना होगा। मैं रखूंगा भाई, वादा करता हूँ मैं। आखिरकार मैं यहाँ पहुंच ही गया।
क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? जी साहब। बेकार है, मेरे नौकर इससे बेहतर खाना खाते हैं। चले जाओ और मेरे लिए बेहतर खाना लाओ इसी वक्त। ये गंदी बदबू कैसी है भाई? ओ भगवान, इससे बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम बाहर जाओ, भिखारियों के लिए ये जगह नहीं है। मैं भी यहाँ एक स्टूडेंट हूँ। मैं लैंडन क्रॉस क्लैन से। क्रॉस क्लैन से हो? हाँ, तो तुम सच में एक भिखारी हो। क्या तुम्हारे क्लैन ने अपनी सारी किताबें आग में नहीं खो दी थी, जिसके बिना तुम कुछ नहीं हो? लेकिन फिर भी यहाँ आने से पहले तुम एक साबुन नहीं खरीद सकते थे, बोलो? तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने Shut up! एंड्रयू, इसने जंग में मेरे कितने सारे दोस्तों को मारा था। ये स्टार्क क्लैन का दूसरा बेटा है। टाइलर स्टार्क।